ये साले हमारे बच्चों को मार रहे हैं साले। हाँ हाँ अंकल मैं किसी को मैं क्यों आई फिर यहाँ पे? मैं आज आई थी इसलिए आई तुम साले चोरी कर रहे हैं यहाँ? पुलिस को बुलाओ प्लीज, आप पुलिस को बुलाओ पहले पुलिस को यहाँ करने क्या आई? बैठो बैठ जाए बैठ जाओ। 1 अगस्त 2025 की रात बरेली के किला थाना क्षेत्र में बरादरी मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक लड़की है जिनका नाम सुष्मिता उर्फ काजल है। ये नेपाली लड़की है जो नोएडा में काम करती थी। अपने दोस्तों से मिलने के लिए ये बरेली आती हैं। वहाँ वो अपने परिचितों के परिवार के घर के छत के ऊपर थी और ये बताया जा रहा है कि फोन से या छत पे टहल रही थी, बात कर रही थी। उसी समय मोहल्ले में एक माहौल बना हुआ था कि ड्रोन के जरिए चोरी किया जाता है और इतनी डरावना माहौल बना था कि लोग रात भर सड़कों पर जाकर अपने घर की चोरी से बचाने के लिए अपने घर पे पहरा दे रहे। पूरे मोहल्ले में गश्त लगाई जा रही थी कि कहीं चोरी ना हो जाए। इसी की डर शंका में जब उनको छत पर किसी अनजान लड़की को देखते हैं जो सुष्मिता है, वो छत पर उनको दिखाई देती हैं, बस सुष्मिता को घेर लिया जाता है, शोर मचाया जाता है और सुष्मिता को छत पर देखकर लोगों ने उसे चोर समझ लिया और चोर करके शोर मचाया गया। डर के मारे सुष्मिता ने छत से छलांग लगा दी। जब उसने देखा कि इतनी भारी संख्या में लोग उसे चोर समझकर उसकी तरफ दौड़े, भागते हुए चिल्लाते हुए आ रहे हैं, तो उसको इतना डर आ गया कि वो छत से कूद पड़ी और जब छत से कूद गई वो जब नीचे गिरती है तो उसका एक पैर टूट जाता है। इसके बाद जो हुआ वो सब समाज के लिए शर्मनाक है। भीड़ ने सुष्मिता को बिजली के पोल से यानी कि बिजली के खंभे से बांध दिया और लाठी डंडों से उसे बेरहमी से पीटा गया। एक तरफ छत से कूदने के बाद उसका पैर टूट गया, दूसरी तरफ पैर टूटने के बाद भी उसको खंभे से बांधकर पीटा गया लाठी डंडों से। और सुष्मिता बार बार कहती रही कि भैया अंकल मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन भीड़ ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। इस पिटाई में सुष्मिता का पैर और दांत भी टूट गए, उसके कपड़े फट गए। वह लहूलुहान हालत में सड़क पर कई घंटों तक पड़ी रही। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सुष्मिता को भीड़ से छुड़ाया और बचाया गया। जिला अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की तलाश जारी है। हालांकि सुष्मिता की ओर से अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, जिसके कारण कार्रवाई में देरी की बात सामने आ रही है। स्थानीय सामाजिक संगठनों ने इस घटना की निंदा की है और प्रशासन से पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। सवाल ये है कि नेपाल की रहने वाली नोएडा में काम करती थी और अपने ही बात व्यवहार या अपने मित्र से मिलने के लिए वो बरेली आती हैं। बरेली में उसी परिवार के छत के ऊपर ये फोन से बात कर रही थी कि अचानक मोहल्ले में किसी ने देखा कि ये अनजान लड़की कैसे आ गई मोहल्ले में, कौन है ये, और उसको चोर समझ लिया जाता है। और फिर गांव मोहल्ले के लोग जुट जाते हैं और उसको छत के पास जब जाने लगते हैं तो छत से कूद जाती है। कूदने के बाद उसका पैर टूट जाता है। पैर टूटने के बाद उसको खंभे में बांधा जाता है। मोहल्ले के लोग उसे पीटते हैं और वो कहती भैया छोड़ दो, मैं चोर नहीं, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, मगर मुझे मारो मत। मगर भीड़ उसकी एक नहीं सुनती। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर पुलिस नहीं आती तो शायद उसकी जान भी चली जाए। और उस गांव के लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वहां पर एक अफवाह फैली हुई है कि ड्रोन के जरिए चोरी की जाती है और इसी चोरी को बचाने के लिए मोहल्ले के लोग रात भर जाग रहे। रात भर जागने के बाद जब उनको अचानक एक लड़की छत पे दिखाई देती, वो भी अनजान, उसको चोर समझ लिया जाता। सोचिए, बरेली में हाल के दिनों में कई घटनाएं सामने आई हैं। भोजीपुरा में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। हाफिजगंज में एक युवक को चोर समझकर पीटा गया। ये घटनाएं बताती हैं कि भीड़ की हिंसा अब एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हमें सोचने की जरूरत है कि हमारी संवेदनशीलता खत्म हो रही है क्या? हमें बिना सोचे समझे किसी को भी चोर कह देना और किसी को भी पीट देना, यही हमारी संवेदना है। सुष्मिता के साथ जो हुआ वह किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी ताकि ऐसे घटनाओं से दोबारा ना हो सके। आप क्या सोचते हैं? आप इस वीडियो के जरिए और इस घटना के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। मगर हाँ, बिना किसी बात को किसी को चोर समझ लेना ये गलत है। जिस तरह से इस लड़की के साथ हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। आपकी जो राय है आप कमेंट में जरूर बताइएगा।